स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ मानो घर घर की बात हो गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रेस इन्वॉल्व है। तो चलिए जानते हैं कि स्ट्रेस के बारे में अवेयरनेस क्या होता है, देन अच्छा स्ट्रेस और बुरा स्ट्रेस क्या होता है, और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो भी हम जानेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, जो स्ट्रेस, नए लोग जो स्ट्रेस से पीड़ित है वो है यूथ, देन उसके बाद एल्डरली, मतलब यूथ और एल्डरली आ गए, और यहाँ तक बच्चे भी आ चुके हैं स्ट्रेस में। पेरेंट्स का प्रेशर, मार्क्स का प्रेशर, सो बच्चे हो या यूथ हो या एल्डर हो, सभी लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस में इन्वॉल्व है। इसलिए कहा जा रहा है करीबन 90,000 लोग सुसाइड करते हैं हर साल। जानेंगे इसका कारण और जानेंगे इसका निवारण भी अंत में इस वीडियो के। अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो स्ट्रेस कितना खतरनाक हो सकता है, चलिए जानते हैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से। आज डिप्रेशन 5th या 6th नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। 2030 तक ऐसा कहा जा रहा है कि डिप्रेशन विल बी नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। और पता है डेथ कैसी होगी? कोई सुसाइड करेगा, किसी का हार्ट अटैक आएगा, और फिर लोग जानेंगे सर इसे हार्ट अटैक आ गया, सडन डेथ। कोई सडन डेथ नहीं होती है, सिर्फ उसके पहले का स्ट्रेस किसी को पता ही नहीं है। स्ट्रेस के कारण आज हार्ट अटैक आया, आज डेथ सडन लग रही है, लेकिन वो स्ट्रेस चला आ रहा था पिछले 2 साल से, पिछले 5 साल से, या किसी का 6 महीने से। तो ये स्ट्रेस बैकग्राउंड में होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पैथोलॉजिकली या मेडिकली देखा जाए तो स्ट्रेस 2 तरह का होता है। पहला इनविजिबल स्ट्रेस, पता ही नहीं होता स्ट्रेस है। लोग अपने काम में लगे रहते हैं, उनको पता है कि थोड़ा सा ये काम में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस आएगा, कुछ ना कुछ तो टेंशन रहेगा, सर इतना तो रहना ही रहना है, इतना भी रखेंगे तो काम कैसा करेंगे, ये तो जीवन का हिस्सा बन चुका है, जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। तो ये जो स्ट्रेस है, इनविजिबल स्ट्रेस, एक्चुअली हमें इससे बचना चाहिए। बहुत खतरनाक है क्योंकि ये अदृश्य है, पता नहीं चलता। दूसरा स्ट्रेस है विजिबल स्ट्रेस। अब बीपी बढ़ गया ना तो आपको पता चल जाएगा सर वो बीपी बढ़ा है सर स्ट्रेस के कारण। फिर शुगर बढ़ गया तो पता चलेगा कि हाँ शायद स्ट्रेस के कारण शुगर बढ़ा है। तो अब जब बीमारियां दिखने लगी है, अब आपको शायद महसूस होगा कि सर स्ट्रेस के कारण बढ़ा होगा। ये 70% सेगमेंट है इनविजिबल स्ट्रेस, 30% स्ट्रेस है विजिबल स्ट्रेस। आप कहेंगे किसी ने सुसाइड कर लिया ना, तो आप कहेंगे विजिबल स्ट्रेस, शायद स्ट्रेस की वजह से हुआ। स्ट्रेस की वजह से बीमारियां सिर्फ 30% होती है, और ज्यादातर बीमारियां जिसका आपको कारण नहीं पता, या जो अचानक होती है, या जो सडन डेथ कहलाती है, ये सारी शायद इनविजिबल स्ट्रेस से लिंक है। सो इतना बड़ा दायरा है स्ट्रेस का। अगर हम मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें एक साथ ले ले तो कोई भी शारीरिक बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि इन सारे स्ट्रेस के परिणामों को झेल सके। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस से और क्या क्या होता है? आप हार्ट प्रॉब्लम ले लीजिए, ब्रेन प्रॉब्लम ले लीजिए, किडनी प्रॉब्लम ले लीजिए, बालों का झड़ना ले लीजिए, असमय बुढ़ापा ले लीजिए, या फिर वीकनेस, कमजोरी ले लीजिए, या फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑटो इम्यून डिसीज, अस्थमा, आप कोई भी बीमारी ले लीजिए। इवन पेट में एसिडिटी होना, अल्सर्स होना, ये सारी बीमारियां अभी स्ट्रेस के अम्ब्रेला में आ चुकी है। तो आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि कौन सी बीमारी स्ट्रेस से होती है। करीब करीब 90 से 95% बीमारियां स्ट्रेस से लिंक्ड है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्ट्रेस अब इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मान लिया, मैनेज कैसे करें? तो चलिए कुछ टिप्स दूंगा जो स्ट्रेस को आप नॉर्मली मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है स्ट्रेस को मैनेज करने का। सबसे पहला, चेंज योर परसेप्शन। आप कहेंगे सर मैं स्ट्रेस में हूं, आप कह रहे चेंज द परसेप्शन, ये ऐसा कैसा संभव है? जी संभव है। आप जो भी स्ट्रेस आज झेल रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। अब वो जो भी आप स्ट्रेस को डील कर रहे हैं, उसे देखने का नजरिया बदलिए। अगर आपको नहीं जम रहा बदलना तो किसी दोस्त से बात कीजिए। हो सकता है वो दोस्त ज्यादा फन लविंग और मजाकिया हो और वो स्ट्रेस का नया मीनिंग दे दे। इफ यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स, यहाँ स्ट्रेस, सो इफ यू चेंज द वे यू लुक एट स्ट्रेस, स्ट्रेस विल चेंज। इसके बाद आता है 3F मेथड। अभी 3F मेथड क्या है?
बहुत कंसाइज करने के लिए बताया है, लेकिन ये तीनों एफ सबने यूज करना चाहिए। सबसे पहला फन, हैव फन इन लाइफ यार, थोड़ा मस्ती करो, एंजॉय करो, बहुत जरूरी है। स्ट्रेस से डील करना है, हैव सम फन। देन सेकंड एफ आता है फ्रेंड्स। अब अगर आपके पास फ्रेंड्स है, आप दिल खोल के अपना दिल, अपने मन की बात शेयर कर सकते हो, तो वैसे ही आप स्ट्रेस से दूर रहोगे या डेफिनेटली कम स्ट्रेस में रहोगे। देन इसके बाद आता है फोकस। 3F में तीसरा एफ है फोकस। अगर आपके पास कोई गोल है, कोई पर्पस है लाइफ में, फोकस करने के लिए, तो दुनिया का कोई भी स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। ये रूल है, नियम है। इसलिए 3F मेथड बनाया है कि फन एंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स के साथ रहिए, साथ में फोकस रखिए अपने गोल पर, स्ट्रेस छोटे हो जाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो मैं पिछले 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 28 साल में हम कदम रख चुके हैं, ये 28 सालों का निचोड़ अगर मैं दूं आपको कि स्ट्रेस और स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियों को मैनेज करना है तो कैसे करें, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रेस और माइंड पर सबसे बेहतरीन कोई दवाई काम करती है तो होम्योपैथिक दवाई काम करती है। ज्यादातर लोग एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा स्लीपिंग मोड में रखा जाता है ताकि ये लक्षण कम महसूस हो। लेकिन लक्षण कम होना मतलब स्ट्रेस कम होना नहीं होता या बीमारी कम होना नहीं होता। अगर आपको सही में स्ट्रेस से निजात पाना है, स्ट्रेस से दूर होना है, सो होम्योपैथिक लीजिए। स्ट्रेस में होम्योपैथी बहुत मदद करेगी और स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियों में भी होम्योपैथी का कोई जवाब नहीं। तो ये स्ट्रेस का एपिसोड मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि विजिबल स्ट्रेस तो सबको समझ आ जाएगा, लेकिन इनविजिबल स्ट्रेस शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपकी शेयरिंग से, आपकी मदद से लोगों को इनविजिबल स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ग्लोबल डेटा देखा जाए तो स्ट्रेस ये पूरे दुनिया में 6वां सबसे बड़ा किलर है। मतलब जितने भी हम डेथ के रीजन ढूंढते हैं उसमें स्ट्रेस का नंबर आता है 6th, और अगर बीमारी और डेथ को कंबाइन किया जाए तो शायद स्ट्रेस का नंबर 1st आएगा। अब ये इतना बड़ा सेगमेंट हो चुका है, आज दुनिया भर के एक्सपर्ट्स स्ट्रेस मैनेजमेंट से ज्यादा स्ट्रेस अवेयरनेस पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई देखी जाए तो जो लोग स्ट्रेस में है उन्हें पता ही नहीं कि वो स्ट्रेस में है। उन्हें लगता है ये तो नेचुरल बात है, ये तो जीवन का हिस्सा है, सर इतना टेंशन तो रहेगा। उन्हें ये नहीं पता जो इतना टेंशन रहेगा ये कह रहे हैं वो इतना ही टेंशन हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज कराकर जान भी ले सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज समस्या है स्ट्रेस अवेयरनेस की। तो चलिए जानते हैं थोड़ा स्ट्रेस अवेयरनेस के बारे में। क्या होता है ये स्ट्रेस? स्ट्रेस 2 तरह के होते हैं, अच्छा स्ट्रेस और बुरा स्ट्रेस। सबसे पहले स्ट्रेस ये एक अनकंफर्टेबल पोजीशन है, माइंड एंड बॉडी दोनों में ये हो सकती है, और ये अनकंफर्टेबल पोजीशन हमें अच्छा नहीं फील होने देती, तो ये है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस एक्चुअली देखा जाए तो 2 तरह का स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस, इसका स्पेलिंग है EUSTRESS, तो यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। अब यू स्ट्रेस ये वो स्ट्रेस होता है जो आपके ग्रोथ के लिए मददगार होता है। जी हाँ, स्ट्रेस अच्छा भी हो सकता है। तो स्ट्रेस अगर अच्छा है, ये आपने उसे सही ढंग से लिया तो वो कहलाएगा यू स्ट्रेस। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, डिस्ट्रेस। अगर हम डिस्ट्रेस की बात करेंगे, अगर डिस्ट्रेस को हम प्रॉपरली मैनेज कर पाए तो हम डिस्ट्रेस को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जिसे हम स्ट्रेस समझते हैं शायद वो ग्रोथ के लिए हमारा ट्रिगर हो। देखिए कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज की ओर देखने का नजरिया बदलेंगे तो वो चीज बदल जाएगी। स्ट्रेस के बारे में ये 100% सही है। अगर हम स्ट्रेस को देखने का नजरिया बदलेंगे तो स्ट्रेस अपने आप बदलकर यू स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट टिप एक दे दूं, स्ट्रेस को देखने का नजरिया बदलिए। हो सकता है वो स्ट्रेस, वो तनाव आपके अच्छे के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए हो। अगर इस ढंग से देखेंगे तो 50% प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हर कोई तो शायद इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो ये स्ट्रेस हमें किस तरह से इफेक्ट करता है। अब स्ट्रेस यानी कि माइंड यानी कि साइकोलॉजी, तो स्ट्रेस ये साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का इफेक्ट है। अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी अगर स्ट्रेस है तो ब्रेन पर काम करेगी, ब्रेन पर न्यूरोकेमिकल्स पर इफेक्ट आएगा। उसमें से न्यूरोकेमिकल्स जो रिलीज होंगे वो स्ट्रेस वाले न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होंगे। अब ये स्ट्रेस वाले न्यूरोकेमिकल जाएंगे और बॉडी में हार्मोन्स को इफेक्ट करेंगे और हार्मोन्स वाले ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके
एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल ऐसे स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज करेंगे। अब साइकोलॉजी ने न्यूरोलॉजी को इफेक्ट किया, न्यूरोलॉजी ने हार्मोनल सिस्टम को इफेक्ट किया और हार्मोनल सिस्टम फिजियोलॉजी को इफेक्ट करेगा। और जैसे ही हार्मोन्स बदलेंगे हमारे शरीर का फंक्शन यानी कि कार्य पद्धति बदलेगी, यानी कि फिजियोलॉजी बदल जाएगी पैथोफिजियोलॉजी में। और जब पैथोफिजियोलॉजी बनेगी तो पैथोलॉजी उसके बाद आनी ही आनी है। यानी कि स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन आप देखेंगे तो बीमारी के साथ है। आप कहेंगे सर कौन सी बीमारी के साथ? देखिए एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि 90 से 95% बीमारी का उगम स्थान या उपज कहीं ना कहीं स्ट्रेस से लिंक है। सो अगर 90 से 95% बीमारियों का उगम स्ट्रेस से लिंक्ड है तो मेरा तो बहुत सिंपल सवाल होता है कि 90 से 95% बीमारियों के इलाज में स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। माना कि मेडिकल साइंस इस बात को महत्व नहीं दे रहा है, इतनी तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन ये आपका फर्ज है कि अगर कोई भी बीमारी, किसी भी तरह के हेल्थ समस्या, स्वास्थ्य समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आपने सबसे पहला ध्यान देना चाहिए कि कहीं स्ट्रेस इस बीमारी का कारण तो नहीं है, या फिर स्ट्रेस इस बीमारी को मैनेज या डेवलप तो नहीं कर रहा है। अगर दोनों ही सूरत है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा। तो चलिए ये सीक्वेंस में एक बार फिर से रिवाइज कर दूं क्योंकि इसके बाद का स्टेप इससे लिंक है। तो सबसे पहले स्ट्रेस यानी कि साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, फिर साइकोलॉजी न्यूरोलॉजी यानी कि ब्रेन पर इफेक्ट करेगी, तो साइकोलॉजी इफेक्ट्स न्यूरोलॉजी टू इफेक्ट फिजियोलॉजी, इसके बाद फिजियोलॉजी इफेक्ट होगी और फिजियोलॉजी बदल जाएगी पैथोफिजियोलॉजी में और पैथोफिजियोलॉजी फिर पैथोलॉजी में कन्वर्ट होगी। इसका अगर शॉर्टर वर्जन बता दूं, इसे कहा जाता है HPA एक्सिस यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। अब हम साइंस के बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके ऑर्गन्स और सेल्स, आपका कोई भी ऑर्गन खराब है, अल्टीमेटली वो ऑर्गन तो ब्रेन के कंट्रोल में ही है और ब्रेन यानी कि न्यूरोलॉजी के कंट्रोल में ऑर्गन है और न्यूरोलॉजी साइकोलॉजी के कंट्रोल में है, तो आपका हर ऑर्गन, आपका हर सेल, आपकी हर बीमारी किसी ना किसी तरह से आपकी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए और ये बात मैनेज करना आपने सीखना भी चाहिए।